जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा का जो विषय है, आसन और मूल बंध का रहस्य। तेजोबिंदु उपनिषद में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग का मार्ग बताया गया है और उस योग में 15 अंगों का योग बताया गया है। जिस प्रकार से पतंजलि योग सूत्र में 8 अंगों का अष्टांग योग की चर्चा होती है, हिरण्य संहिता में सप्तांग योग की चर्चा होती है, हठ प्रतिपिका में चतुरंग योग की चर्चा होती है, कुछ उसी तरह से और अधिक विस्तार करते हुए तेजोबिंदु उपनिषद में योग के 15 अंगों की चर्चा होती है। और योग का जो उद्देश्य है वह ब्रह्म की प्राप्ति है, स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है, आत्म स्वरूप में स्थित होना और आत्म ध्यान, इस उद्देश्य से योग किया जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम तेजोबिंदु उपनिषद में ब्रह्म निरूपण किया गया है। ब्रह्म क्या है, किस प्रकार से है, वह स्थूल और सूक्ष्म से भी परे है। ना तो स्थूल ना सूक्ष्म, या फिर दोनों ही उससे अलग नहीं है। स्थूल भी उससे अलग नहीं, सूक्ष्म भी उससे अलग नहीं। अब यह स्थूल और सूक्ष्म तो इंद्रियों का विषय है और वह ब्रह्म इंद्रियों से परे है, भावातीत और शून्यातीत भी है। वह 3 मुखों वाला है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद उसके 3 मुख बताए जाते हैं। उस ब्रह्म को जानना चाहिए। यद्यपि उसका वर्णन तो मुनिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं होता। उस ब्रह्म को जानना चाहिए और उसको जानने के लिए योग करना चाहिए। और इसी प्रक्रिया में 15 अंगों का योग का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें से 6 प्रथम अंगों की व्याख्या कल हमने श्रवण की थी। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, इनकी चर्चा हमने कल की थी और रहस्यमय चर्चा है। मौन का अर्थ क्या है? मौन का अर्थ ये नहीं कि वाणी का प्रयोग बंद कर दिया, चुप हो गए। मौन का अर्थ है आप इस संसार में, इस प्रकृति में मौन हो जाइए। जैसे वो ब्रह्म मौन है, वैसे आप भी मौन हो जाइए। वह वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता और ना ही आप उसे जानने का प्रयास कीजिए। काल के वशीभूत प्रकृति की घटनाएं घटती हैं। 3 गुणों के वशीभूत काल अस्तित्व में आता है और ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो काल के वश में होने के कारण भूत, भविष्य, वर्तमान का निर्माण होता है और वह ब्रह्म तो भूत, भविष्य और वर्तमान से भी अलग है। भूत, भविष्य, वर्तमान से भी वह अलग, अर्थात ना तो भूत में, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, वह अपनी ही स्थिति में है। वह ब्रह्म काल के वश में नहीं है, वह मौन है। तो मौन होने का तात्पर्य, इस प्रकृति के प्रति आप मौन हो जाइए, अर्थात सुखी दुखी ना होइए।
समवस्था को प्राप्त कीजिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भीतर से मौन होना है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से मौन भाव को प्राप्त करना है। प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है, न बाहरी न आंतरिक। बाहरी प्रतिक्रियाएं फिर भी हो जाए, आंतरिक तो होनी ना चाहिए, तभी सच्चा मौन होगा। नहीं तो मनुष्य के मन में अनेकों भावनाएं चलती रहती हैं, वह मौन नहीं हो पाता। इस संसार के प्रति मनुष्य मौन हो जाए तो निश्चय ही वह मौन ही उसे उस ब्रह्म की ओर ले जाएगा, उसे आत्म स्वरूप की ओर ले जाएगा। अब कुछ लोग मौन होने का यह भी अर्थ समझ सकते हैं कि मौन मतलब संसार में हमें कुछ करना नहीं है। नहीं, प्रभावित नहीं होना है। इस संसार में होने वाली घटनाओं से, मिलने वाले मान अपमान से, सुख दुख से, लाभ हानि से अपने अंतःकरण को निष्प्रभावित रखना है। और जो कर्म है वो तो करना है। प्रथम में ये बातें विचित्र लगती हैं, लेकिन जो योग अभ्यासी हैं वो इसका आनंद उठाते हैं, वो इन्हीं सब क्रियाओं में आनंद उठाते हैं। तो चलिए, मौन की चर्चा कभी हम और भी करेंगे विस्तार से। आसन क्या है? आसन, मूलबंध, देह संयम, क्या है ये सब? किसे आसन कहते हैं? सुखे नैव भवेद अस्मिन् जस्रम ब्रह्म चिंतनम आसनम द्विजानियादन्य सुख विनाशनम। आसन का अर्थ है जिस स्थिति में बैठकर निरंतर ब्रह्म का चिंतन किया जा सके। इसके विपरीत सभी सुख को नष्ट करने वाली क्रियाएं आसन नहीं है। आसन का अर्थ है जिस स्थिति में बैठकर निरंतर ब्रह्म का चिंतन हो सके। अब ब्रह्म का चिंतन भी क्या होगा? विचारों के परे है, उसका आत्म ध्यान हो सके, योग हो सके। सुखे नैव भवेदस्मिन् जस्रम ब्रह्म चिंतनम। उसको आसन कहते। इसके विपरीत बीमारियों को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के आसन करते हैं। कमर दर्द दूर करने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ लोग करते हैं। तो उनको फिर ये आसन नहीं करने चाहिए, अर्थात उसको आसन नहीं समझना चाहिए। करने को कर सकते हैं, लेकिन उसे आसन नहीं समझना चाहिए। बीमारियों को दूर करने के लिए, शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए जो आसन किए जाते हैं उसे आसन नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। जिसमें ब्रह्म चिंतन हो सके, जिस आसन में बैठकर ब्रह्म चिंतन हो सके निरंतर, उसे आसन कहा जाता है। सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठान मद्वयम। समस्त भूत आदि विश्व के अधिष्ठान भूत। मूल क्या है? समस्त भूत आदि विश्व के जो अधिष्ठान भूत है, अद्वय ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जिस आसन के माध्यम से सिद्ध जन सिद्धि को प्राप्त किए हैं उसे सिद्धासन कहते हैं। जिस आसन के माध्यम से सिद्ध जन सिद्धि को प्राप्त करते हैं उसे सिद्धा। अब यहां पर सिद्धासन की कोई विशेष विधि नहीं बताई जा रही है। पहली बात तो आसन समझिए। आसन का बस इतना ही अर्थ है कि जिस आसन में बैठकर स्थिर होकर आप ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं, आत्म ध्यान कर सकते हैं, वही आसन है। जरूरी नहीं किसी खास पैरों की एक अवस्था में बैठेंगे तभी आसन होगा, जी नहीं। जिस अवस्था में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं और उस ब्रह्म चिंतन में लगे रह सकते हैं, तो उसी को आसन कहा गया है।
और जिसमें अभ्यास करते करते सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है योगियों को, उसे सिद्धासन कहते हैं। अब यहां पर कोई विशेष तरीका नहीं बताया जा रहा सिद्धासन करने का, बल्कि कहा जा रहा है कि भाई जिसमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी उसी को सिद्धासन कहेंगे। मूल क्या है? यन मूलम सर्वलोकानाम यन मूलम चितबंधनम मूल बंध सदा सेव्यो योग्यो असौ ब्रह्मवादिनाम। जो सभी लोकों का मूल या आदि कारण है। यहां पर मूल का अर्थ लिया गया है, मूल का अर्थ है कारण, जहां से सब उत्पत्ति हुई है, जहां से सब प्रकाशित हुआ है, जहां से सब विवर्तित है, वह ब्रह्म ही मूल है। तो यहां पर मूल बंध, वैसे तो योग में मूल बंध की क्रिया होती है, मूल बंध लगाया जाता है। मूल बंध अर्थात मूलाधार चक्र से संबंधित क्रिया है ये। मूलाधार चक्र को जहां पर मूल द्वार है, मल द्वार है, वहां उसे संकुचित करना, सांस रोककर संकुचित करना, यह मूल बंध कहलाता है। हठ योग शास्त्रों में मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियाण बंध, महाबंध, ऐसे बंधों का वर्णन आता है। मुद्राएं हैं ये, इन मुद्राओं का वर्णन आता है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। लेकिन यहां तेजोबंध उपनिषद में मूल बंध वैसा मूल बंध नहीं है। ये मूल बंध है जो मूल है उसका आश्रय प्राप्त करना, उसका आलंबन बनाकर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करना। किसका आलंबन बनाकर? उस ब्रह्म का जो मूल है, जो सभी लोकों का मूल या आदि कारण है, जिसे आलंबन बनाकर चित्त को एकाग्र किया जाता है, उसे मूल बंध कहते हैं। अर्थात स्वरूप में अपने ध्यान को स्थित करना, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को अपनी आत्मा में समाहित करना, उसका आलंबन लेना मूल का। ब्रह्मवादियों को चाहिए कि वे इस मूल बंध की निरंतर साधना करें। जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, जो स्वरूप को उपलब्ध करना चाहते हैं, जो आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम पीछे के जो व्याख्यान दिए गए या जो बातें बताई गई हैं तेजोबिंदु उपनिषद में ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में, पहले वो जान लेना चाहिए। अब मैं सारी बातें फिर से रिपीट करूं वह संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मवादियों को, जो ब्रह्म उपासना, जो स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, मूल क्या है? वही मूल है जो सभी लोकों का मूल या आदि कारण है, जिसे आलंबन बनाकर चित्त को एकाग्र किया जाता है, उसे मूल बंध कहते हैं। आत्म ध्यान में स्थित हो जाना ही मूल बंध है। उस मूल का आलंबन लेना, उस आत्मा का आलंबन प्राप्त करना, एकमात्र उसी का आश्रय प्राप्त करने से मूल बंध होता है। तो वही आत्मा, उसे ही यहां पर मूल कहा गया है। यहां पर मूल का अर्थ मूलाधार चक्र से नहीं है, बल्कि उस मूल कारण से है जो कि ब्रह्म है। उसके आधार पर यहां पर मूल बंध कहा गया है कि आप एकमात्र उस ब्रह्म का ही आलंबन लीजिए। और जब ब्रह्म का आलंबन हम ले लेते हैं, अपने आप को उसमें स्थिर करने लग जाते हैं, तो अंगानाम समताम विद्यात समय ब्रह्मणि लीयते नो चन्नैव समानत्व मृजुत्वम शुष्क वृक्षवत। सम ब्रह्म में लीन हो जाने से अंगों की समता आ जाती है। जो लोग ऋजता को समता मानते हैं वह ठीक नहीं है। वह समता तो सूखे वृक्ष के समान है। यहां शारीरिक समता की बात नहीं की जा रही है। जब उस ब्रह्म का हम आलंबन लेते हैं, वह ब्रह्म ही मूल है, उसका आलंबन लेना ही मूल बंध है, तो समता आ जाएगी, देह साम्यता स्थापित होगी, तब जाकर।
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब सम हो जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर होगा तो स्थूल शरीर भी सम होगा ही। इसीलिए कई बार हम मात्र स्थूल शरीर के पीछे भागते रहते हैं इसको सम करने में, और सूक्ष्म शरीर की स्थिति बिगड़ी रहती है, अर्थात आपको बहुत सारी मानसिक भावनात्मक समस्याएं बनी ही रहती हैं। सम ब्रह्म में लीन हो जाने को अंग समता कहते हैं। इससे देह साम्यता आ जाएगी। तो मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। मूल बंध का अभ्यास अर्थात उस ब्रह्म में, उस आत्मा में स्थित बने रहने का अभ्यास करना। यहां पर मूल बंध वो क्रिया नहीं है जो हठ योग के ग्रंथों में बताया जाता है। ब्रह्म को ही मूल कहा गया है, क्योंकि वो मूल है, वो कारण है, उसी से सब विवर्तित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, और उसी में सब स्थित हो समाहित होता है। मोक्ष काल में उसी में सब कुछ समाता है और उसी में स्थित होता है। इसीलिए मूल बंध का रहस्य है ये, और आसन का रहस्य, और इसी से देह साम्यता आ जाएगी। आपका देह जो है सम अवस्था को, मन और शरीर दोनों ही सम अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो आवश्यकता है सर्वप्रथम हम उसका आलंबन प्राप्त करें। अब एक प्रश्न यहां उठता है कि क्या हठयोग के साधनाओं में जो मूल बंध की क्रिया बताई गई है, क्या वो निरर्थक है? जी नहीं। हठयोग का अपना एक सिद्धांत है, लेकिन यहां पर जो मूल बंध बताया जा रहा है उसका उसका संबंध सीधा आत्मज्ञान से है, सीधा ब्रह्म ज्ञान से है। हठयोग भी इसीलिए बताया जा रहा है कि आप उस ब्रह्म तक पहुंच सके, आप स्वरूप की उपलब्धि कर सके। तो हठयोग में भी उद्देश्य वही है, लेकिन यहां पर हठयोग में ऊर्जा के, जो ऊर्जा सूक्ष्म और स्थूल शरीर में जो ऊर्जा कार्यरत है, योगी उसका नियमन कर ले। इसलिए घेरंड संहिता को घटस्थ योग कहते हैं। घटस्थ योग अर्थात घट मतलब घड़ा, घड़ा का अर्थ है शरीर। जिस प्रकार से अगर घड़ा संतुलित नहीं है, अगर घड़े की बनावट सही नहीं है, तो उसमें पानी रखना भी संभव नहीं है, जल्दी लुढ़क जाएगा, पानी भी बह जाएगा, टूट भी जाएगा। या उसमें छिद्र है तो भी पानी उसमें टिकेगा नहीं, और पानी कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए अपने घट को पहले संतुलित करो, ऐसा वहां उद्देश्य बताया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कई बार लोग मात्र इसी हठ योग में लग जाते हैं और योग का जो मूल उद्देश्य है उससे दूर हो जाते हैं हमेशा के लिए। वास्तव में योग किस लिए करना है और किस लिए करने के लिए कहा गया है? जिन शास्त्रों ने हमें आसन सिखाए हैं, किस उद्देश्य से सिखाए हैं? इस उद्देश्य से नहीं सिखाए गए थे कि आपका पेट ठीक हो जाए, आपके कमर की दर्द ठीक हो जाए, आपके गर्दन की दर्द ठीक हो जाए, आपके आंखों की रोशनी बढ़ जाए। नॉट दिस इज द, ये कोई मोटिव नहीं था, ये कोई उद्देश्य नहीं है हमारे शास्त्रों का योग सिखाने के पीछे। ये तो आपको मिल ही जाएगा। जो सच्ची भावना से, उस परम उद्देश्य से वास्तव में योग करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से जो भी योग करेगा उसे तो ये सब लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये सब लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कोई साइकिलिंग करता है, साइकिल चलाता है, आजकल लोग एक्सरसाइज के रूप में साइकिलिंग करते हैं, लेकिन जो साइकिल चला रहा है, जो मजदूर साइकिल चला रहा है डेली, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसे लाभ तो मिल ही जाता है।
स्विमिंग करने से एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन स्विमिंग करने का उद्देश्य बॉडी की फिटनेस नहीं है। कई लोग करते हैं, लेकिन स्विमिंग एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, लाइफ सेविंग, जीवन को बचाने के लिए कि आप जल तत्व से कैसे अपनी तारतम्यता स्थापित करें और उसमें भी अपनी स्थिरता को बना के रख सके, मानसिक स्थिरता और शारीरिक स्थिरता को। तो आप तैरते हैं, आप जल में अपना जीवन बचाना सीखते हैं, लेकिन साथ में दूसरे अनेकों लाभ मिल जाते हैं। वैसे ही योग का उद्देश्य तो ब्रह्म प्राप्ति ही है, स्वरूप की उपलब्धि ही है। महर्षि पतंजलि ने भी यही लिखा, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना। और हठयोग के जो शास्त्र हैं, हठ प्रदीपिका आदि जो ग्रंथ हैं, वह भी यही कह रहे हैं, वह भी यही उपदेश दे रहे हैं कि हठयोग सीखने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति और स्वरूप में स्थित होना, ब्रह्म में लीन होना। जैसे कि एक नमक की ढेली पानी में छोड़ दी जाए तो पानी में ही विलीन हो जाएगी, वैसे ही यह जो जीव या जीवत्व है उसे ब्रह्म में लीन होना चाहिए, इसीलिए योग किया जाता है। इसी उद्देश्य से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में ऐसा ही वर्णन है, इसी उद्देश्य से योग किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बस योग को लोगों ने एक थेरेपी समझ लिया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि आप पूरा लाभ भी नहीं उठाने वाले, थेरेपी वाला लाभ भी नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपने योग को सही, चाहे आप हठ योग कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्वरूप उपलब्धि है, स्वरूप अवस्था को प्राप्त करना है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना है, उस उद्देश्य से अगर आप योग में प्रवृत्त हो रहे हैं, अभ्यास शुरू कर रहे हैं, तो आपको सारे लाभ मिलने वाले हैं। आपको शारीरिक लाभ, मानसिक सिद्धि, सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो हमें यह विचार करना है और समझकर योग का अभ्यास। तो यहां पर मूल बंध अर्थात अपने उस मूल में, मूल कारण वह ब्रह्म में स्थित होने की प्रक्रिया, अपने उसमें स्थित रहने का अभ्यास। जैसे कि हठ योग में बताया जाता है, केवली अवस्था में हम एकदम स्थिर हो जाते हैं, मनोमनी अवस्था आ जाती है, उसमें बने रहने का अभ्यास। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होवे, तब जाकर वो स्थिति बनती है, और उसमें बने रहने का अभ्यास। महर्षि पतंजलि ने कहा, श्वासो प्रश्वासो गतिर विच्छेद इति प्राणायाम। या केवली अवस्था की चर्चा हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आती है कि जहां रेचक भी ना हो, पूरक भी ना हो, शांत अवस्था आ जाए तो वहां पर आप बने रहिए, आपका राजयोग होगा। तो उस मूल में, अपने मूल स्वरूप में स्थित रहने के लिए प्रयत्नरत रहना, उसका आलंबन लेकर योग का अभ्यास करना, यह मूल बंध होता है। ऐसे मूल बंध होता है, और इसी से देह साम्यता फिर आ जाती है। हम समझना चाहते हैं, अभ्यास से जुड़ना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, या सिर्फ सुनना चाहते हैं? और अगर लाभान्वित होना चाहते हैं तो ध्यान योग का यह कोर्स, जिसमें आपको उस अवस्था का अनुभव करा दिया जाता है जहां पर आप बिल्कुल स्थिरता का अनुभव करते हैं। स्थिरता का जहां आप बिल्कुल अनुभव कर पाते हैं, वहीं पर आपको सब मिलता है, और वहीं पर उसका आलंबन, तो उस ब्रह्म का चिंतन, उसे लक्ष्य बनाकर योग के मार्ग पर आगे बढ़ने से मूलबंध होगा, क्योंकि वह मूल कारण है। और ध्यान योग का कोर्स आपकी सहायता करता है उस स्वरूप तक पहुंचने में, उस आत्म स्वरूप तक, उस ब्रह्म स्वरूप तक उसकी यात्रा करवाता है। मार्ग मिलता है कि हम निरंतर अभ्यास करते हुए वहां पहुंचे। प्राकृतिक चिकित्सा, एक शारीरिक संतुलन बनाने के लिए यह भी आवश्यक है, और इसमें हम खुद इसको सीखकर अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल में
हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं। दर्शन फिलोसफी का कोर्स ज्वाइन कर आप इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसी तरह की लाइफ काउंसलिंग आपको लेनी है एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पर बेस्ड, या वैसे भी तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। और अग्निमय बुद्ध ग्रंथ एक अद्भुत ग्रंथ जो आपको इतिहास की जानकारी देता है, आप अवश्य इसका लाभ उठाइए। इसे प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क कीजिए और इसे मंगा लीजिए। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें। किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए या अग्निमय बुद्ध ग्रंथ आपको मंगवाना है तो आप 9661802459 इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। निश्चय ही आप आसन और मूल बंध के रहस्य को समझ पाए होंगे। आध्यात्मिक प्रश्न आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए इसी के साथ अभी विराम देते हैं इस कार्यक्रम को और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में।